नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की जो सुनवाई थी वो समाप्त हो चुकी और पूरा एक एक आपको सार बताएंगे। पिछली वीडियो में जो गलती हुई थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं, उस समय सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन सुनवाई लंच के बाद काफ़ी तगड़ी हुई और पूरे 2 से 3 घंटे इस मुद्दे पर लगातार बहस हुई। मैं लाइव कोर्ट से पूरा एक एक अपडेट ले रहा था, पूरा आपके सामने विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो पर जितने साथी नए आए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है। चूंकि डियर, पहले बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जी ने काफ़ी धमाकेदार पैरवी की, इसमें कोई संदेह नहीं। पीएस पटवालिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से बीएड का पक्ष मानी सुप्रीम कोर्ट में रखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी आर्गूमेंट थे, जो उन पर जो सवाल उठाए बीएसटीसी के वकीलों ने, जो आर्गूमेंट लगाए, उनसे कुछ हद तक तो कहीं ना कहीं जो हमारे जज थे जस्टिस धूलिया जी, उन्हें संतुष्ट करने में कुछ हद तक पटवालिया जी सही साबित हुए थे। लेकिन आगे जैसी ही एनसीटी का पक्ष रख रही थी मनीषा मैम, तो वो भी उस तरीके से पक्ष नहीं रख पा रही थी, यानी कि जज उनके पक्षों से कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि बार बार कोर्ट में केवल एनसीटी का वही आर्टिकल 29 उपधारा यही सब बातें मेंशंस की जा रही थी। राजस्थान का जो जोधपुर का डबल बेंच का ऑर्डर है, कहीं ना कहीं वो आज अभी भारी नजर आ रहा है। इस वजह से बीएड साथियों का जो जितने भी जवाब रखे गए थे सब पर क्रॉस आर्गूमेंट हुआ है बीएसटीसी की तरफ से। तो अभी ये कह पाना कि बीएड प्राथमिक में शामिल रहेगा, थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं आज की सुनवाई देखकर। कहीं ना कहीं बीएसटीसी की तरफ कुछ झुकाव जरूर समझ में आया जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का, लेकिन आज की सुनवाई कंप्लीट हुई। लेकिन सुनवाई निरंतर जारी रहेगी, यानी कल भी इस केस की सुनवाई होना है। जज महोदय ने 2-3 टिप्पणियां की। जैसा पहले उन्होंने एक बात पूछ ली कि जो डीएलएड कोर्स होते हैं क्या वो उच्च शिक्षा संस्थान के लिए बनाए गए हैं या प्राइमरी के लिए बनाए गए हैं, बीएड केवल उच्च शिक्षा संस्थान के लिए है या प्राइमरी के लिए है, ऐसे कई कटाक्ष क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने यहाँ भी कह दिया कि जब बीएसटीसी, मान लीजिए आप बीएसटीसी का केस है, आपके यहाँ 200 पदार्थी हैं बीएसटीसी के, तो क्या अगर अभ्यर्थी 200 से ज़्यादा है बीएसटीसी के तो भी आप बीएड को एलिजिबल कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं। कई कटाक्ष और क्रैश क्वेश्चन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज के दिन की, तो बीएड के जो पक्ष था वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जज महोदय संतुष्ट नहीं दिखे, मुझे जहां तक मेरी राय है। आप ये ना कहिएगा कि मैं बीएसटीसी का छात्र हूं या डीएलएड का या बीएड का। देखिए, मैं बिल्कुल आपको सत्य से रूबरू करवा रहा हूं। और बीएड का जो एनसीटी का गजट है 28 जून 2018 का, उसको जरूर एनसीटी को यह रूल है कि वो फॉलो कर सकता है, लेकिन किस आधार पर, किस तर्क पर, ये मनीषा मैम ने पैरवी की थी एनसीटी की तरफ से, लेकिन ज़्यादा सही तरीके से उन्होंने तह तक अपनी बातों को समझाने में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पूरी रूप से सहज नहीं दिख पा रही थी। क्योंकि जो सुधांशु धूलिया जी हैं वो लगातार हर जज, हर जो कोर्ट में जो वकील था, हर एडवोकेट पर तुरंत क्रैश क्वेश्चन बीच में जरूर करते थे। तो इस वजह से सुनवाई तो आज की कंप्लीट हुई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आज के बाद जो कल की सुनवाई होगी आर्डर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अब ये चाहता है कि इस मामले को लंबित नहीं करना है और आर्डर रिजर्व करना है। अब देखने वाली बात यह है कि प्राथमिक में क्या सिर्फ जो जोधपुर राजस्थान का हाईकोर्ट का डिसीजन है उसी को सुप्रीम कोर्ट दोहराती है, या बीएड को कहीं ना कहीं एनसीटी के पाले को आखिरकार पीएस पटवालिया जी के दम पर फिर से मानने को तैयार होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन पीएस पटवालिया जी के अलावा और किसी की पैरवी उतनी शानदार नहीं रही कि बीएड साथियों के कोई हित की बात रही हो। लेकिन पीएस पटवालिया जी की धमाकेदार जो है आप पैरवी कहेंगे बीएड की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीएसटीसी का पक्ष है वो भारी नज़र जरूर आज की सुनवाई पर रहा है। कई क्रैश क्वेश्चन ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट पर एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय हैं ये पूरी तरीके से बीएसटीसी के फेवर में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो केवल कहीं ना कहीं मजे ले रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकीलों से सब प्रकार से राय ले रहे थे, और पूरी चर्चाओं में कहीं ना कहीं जो एनसीटी का गजट है वो पूरी तरीके से चर्चा में बना रहा। इसकी जो आरटीई एक्ट की 29 की सब आर्टिकल क्लास 3 है उसकी भी चर्चाएं हुई कि आरटीई एक्ट में रूल मेंशंस है कि एनसीटी को
पावर दिया गया है वो नियम में बदलाव करके प्राथमिकता दे सकती है, किस तरीके से रूल को बनाना है। इन सारी बातों पर पूरी विस्तृत चर्चाएं एडवोकेट के द्वारा की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अंततः आज की जो सुनवाई थी वो ठीक 4 बजे समाप्त हुई। लगातार इस पर बहस चलती रही। ये पहली बहस है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये मामला काफ़ी क्रिटिकल है। काफ़ी ज़्यादा छात्राओं की जो भीड़ है वो दोनों पक्षों की तरफ से है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर डिसीजन किस हिसाब से कैसा बनाया जाए जिससे दोनों पक्षों का कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आज तक इतने लंबे लंबे केसेज देखने को काफ़ी कम मिलते हैं। और बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो ये मामला है काफ़ी लंबा और क्रिटिकल है। इसकी सुनवाई निरंतर कल भी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निरंतर सुनवाई होनी है और इसका ऑर्डर अब रिजर्व करना है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय विवादित है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और पीएस पटवालिया जी लगातार कई बार बीच में गुफ्तगू करते भी नजर आए। जब वकील अपनी राय से सहमत करा रहे थे तो वो आपस में चर्चाएं भी कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि किस हिसाब से क्या ऑर्डर लिखा जाना है। काफ़ी ज़्यादा साक्ष्यों के साथ बीएड के वकीलों ने भी बात की और एनसीटी ने भी मजबूती के साथ अपनी पैरवी की थी, लेकिन मनीषा मैम की ओर से थी, ऐश्वर्या भाटी जी नहीं आ पाई थी। कपिल सिब्बल भी मुझे वहाँ जो है कहीं ना कहीं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दिखाई नहीं दिए। लेकिन कुछ भी रहा हो, बीएसटीसी का आज कहीं ना कहीं पलड़ा जरूर भारी रहा। लेकिन देखने वाली बात कल होगी कि बीएड कहां पर खड़ा होता है, बीएड का स्टैंड क्या होता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसका कब्जा होगा, कल की सुनवाई पर स्पष्ट होगा। लेकिन अब यह तय है कि इसका ऑर्डर रिजर्व होना है। आज जितनी सुनवाई आज हुई इतनी ही सुनवाई कल भी होगी और ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा कल। जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।